आपका नाम? मेरा नाम जमशेद आलम है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। जमशेद आलम जी, आप अभी किस क्षेत्र में हैं? अभी हम दिल्ली में रहते हैं हाँ। फिलहाल, बट हमारा घर यूपी ईस्ट में पड़ता है। अच्छा। जहाँ से हमारे सांसद मुख्यमंत्री योगी नाथ थे। जब हाँ। मैं रहता उस समय एक सांसद थे और मैं योगी आदित्यनाथ जी आपके क्षेत्र में सांसद थे, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं यूपी में? कौन सा क्षेत्र है वो? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से हैं आप प्रॉपरली। ओके ओके ओके। सारी चीजें पढ़ाई लिखाई वही गोरखपुर से हुई है। अच्छा अच्छा। और तो मैं सांसद जी से बहुत बार मिला हूँ। योगी आदित्यनाथ जी से? यस, उनकी ना एक हॉस्पिटल भी है, हाँ, हाँ। गोरखनाथ हॉस्पिटल है, हाँ, हाँ। जहाँ पे बहुत ही कम दामों में लोगों को इलाज किया जाता है। हाँ। और उस समय वो खुद ही आके मॉनिटरिंग करते थे। मैं वहाँ पे गया हूँ, दवा भी लिया हूँ और अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम भी रहती है। जैसे हम लोग की एक बार ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती, ट्रेनिंग अलाउ नहीं हो रहा था। हाँ, हाँ। तो हमने 15-20 लोगों ने कहा कि भाई अलाउ किया जाए। तो उन्होंने ऑन स्पॉट लेटर हेड लिखा और हमारी काम हो गई। अरे तो वाह, वो अरे। जनता का करते हैं चीजें हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो अभी आप गोरखपुर में नहीं, अभी आप दिल्ली में हैं, तो क्या दिल्ली में योगी जी का मॉडल देख सकते हैं? क्या पसंद करेंगे उनके मॉडल को? देखिए, आदमी जब एक लेवल पे आ जाता है तो अपनी एक विचारधारा को अप्लाई करने लगता हाँ, है। हाँ। और हो सकता है वो विचारधारा हमारी विचारधारा से मैच न करे तो उस समय हम अपोज भी करते हैं। तो होना भी अभी चाहिए, जनता तो इसी को कहते हैं ना, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। हाँ, जनता ही जनार्दन है, क्योंकि ग्रुप ऑफ द पीपुल है तो जाहिर सी बात है उनकी सारी चीजें से हिसाब से होती हैं। और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आपको लेके चलेंगे तो हो सकता है वो कि मेजॉरिटी आपको इम्पोज करे। तो अभी जो हम मौजूदा हालात में मैं चल रहा हूँ, काफी मैं उनको फॉलो भी करता हूँ और चीजों को सुनता भी हूँ। तो उनकी नीति, बहुत सारी जो नीति है, जो पोलराइजेशन की नीति अपनाए हुए हैं, उसको मैं अपोज करता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, आप किसी भी कंट्री में आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लें, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आप दबा के रखेंगे तो कहीं ना कहीं विकास नहीं हो पाएगी। आप एक तरह से देख सकते हैं, घर में है अगर 10 लोग हैं, अगर 2 लोग आपके साथ नहीं है तो वो रफ्तार से नहीं आप विकास कर पाएंगे जो करनी चाहिए। बुलडोजर नीति को कैसे देखते हैं? देखिए, बुलडोजर नीति है, जो हमारा संविधान है वो प्रशासनिक और न्यायपालिका दोनों अलग अलग है। जो गवर्नमेंट है वो कार्यपालक है, वो चीजों को कार्रवाई करती है। न्यायालय उसका काम करना है, चीजों को ऑब्जर्व करना और न्यायालय देना। फास्ट ट्रैक भी बन रहा है, बहुत सारी चीजों में सुधार हो रहा है। आजकल तो ऑनलाइन सुविधा हो गई है, व्हाट्सएप सुविधा सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च कर दिया है कि आपको कुछ एक क्लेम करनी है वहाँ कर सकते हैं। जो बुलडोजर नीति चल रही है वो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी घटना देख सकते हैं। अभी एक उन्नाव मेरे पीड़ित हुआ था, जो उनके सांसद थे, उनके यहाँ नहीं चला। और छोटे छोटे जो अभी लखनऊ में रोड चौड़ीकरण हो रही थी, वहाँ हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, वहाँ आपने घर तोड़ दिया। कहीं छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, आप मान लीजिए मेरे घर में है, मेरा भाई अगर बनवास निकल गया, ठीक है, मेरे फादर ने या मैंने घर बनवाया, तो आप अगर मेरा घर तोड़ देंगे तो कहाँ का सही है? भाई मेरे भाई ने गलती किया, आप उसको पनिशमेंट करो जी। आप और टफ से टफ कानून लाओ और फास्ट ट्रैक लाओ, जजों को ज्यादा भर्ती दो कि भैया आप 3 महीने में जजमेंट दो, तो ये तो सही है। लेकिन एक पर्सन, घर में 10 लोग हैं, एक पर्सन गलती करता है और सारे घर को परेशान करना ये उचित नहीं है। भाई भाई में झगड़ा होता है, हम अलग हो जाते हैं, ठीक है, भाई से भाई तुम अलग हो हम अलग हो, एक मोहब्बत होती है। पर इसीलिए मैं नहीं समर्थन करता हूँ कि भाई बुलडोजर नीति चलनी चाहिए। न्यायालय है, न्यायालय अपनी तरीके से काम करे, उस पर प्रेशर बना सकते हैं। गवर्नमेंट होने के वजह से कानून बनाने का आपका अधिकार है, आपके पास सांसद भी हैं, केंद्र में भी हैं, स्टेट में हैं, आप बना दीजिए और जजों पे प्रेशर बनाइए ताकि जज से जजमेंट दे। दिल्ली में आप इतने समय से रह रहे हैं, यहाँ पर आप सर्विस भी कर रहे हैं, तो दिल्ली के विकास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली हमारा एक केंद्र है, सेकंड होम कह सकते हैं आप। सेकंड होम कह सकते हैं। और पूरे विश्व में दिल्ली को नाम जाना जाता है। हम बाहर जाते हैं और बाहर बहुत सारे कई बार मीटिंग हमारी होती है, जो गल्फ में कंट्री लोग रहते हैं, तो वो पूछते हैं वेयर फ्रॉम बिलोंग, आई एम फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली, देहन है। तो विकास तो हुई है, बट बहुत सारी चीजों पर भी विकास करना बाकी है, चीजों को सुंदरकरण करना बाकी है। चूंकि एक विकास की प्रक्रिया है जो निरंतर चलती आ रही है, अब चली आ रही है, कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, होनी चाहिए और तेजी से आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम विकास तेजी से नहीं करेंगे, जो रफ्तार दुनिया से चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे। अब चाइना का ही देख लीजिए, वो हमसे बाद आजाद हुआ, अमेरिका 1976 में आजाद हुआ, आज विश्व का सबसे पावरफुल देश है।
उसी हिसाब से हम तो विकास तो कर रहे हैं, बट वो रफ्तार नहीं मिल पाएगी ये जो मिलनी चाहिए। अभी विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, सब अपने अपने कितने टाइम से देखा जा रहा है कि जनता, क्या लगता है आपको कि जनता छली गई है उन जुमलों से, या जनता को कुछ न्याय मिला है, जनता को कुछ मिला इन 10 सालों में? क्योंकि बदलाव मांगा था, है ना, और धरने के ऊपर ये पार्टी बनी, 10 साल से काम कर ही रही है, तो इसमें जो जुमलेबाजी कही जाए या हकीकत में काम हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है, जो जुमलाबाजी है ये दोनों तरफ से हो रहा है। अगर 100% कहा जाए कि जनता चली गई है, ये तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं होगा। ठीक है, आप यूपी या अदर स्टेट की एग्जांपल ले सकते हैं, वहां भी दो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, बट कुछ नहीं हुआ, विकास हुआ नहीं है। यहाँ भी है, यहाँ भी चल रही है, विकास हो रही है, बट उस थोड़ी सी और होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में क्या होती है, टैक्स पेयर हम हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं या इनडायरेक्ट पे करते हैं। हम इवन अगर चिप्स के पैकेट लेते हैं तो उसमें भी 18% जीएसटी देते हैं। तो जीएसटी तो पे तो हम सब कर रहे हैं, महंगाई सबकी बढ़ती जा रही है। पहले मेरी स्टार्टिंग की सैलरी 15,000 थी, आज हमारी 60,000 भी है, फिर वही हालत है जो अभी थी, क्योंकि वो जो महंगाई वो बढ़ती जा रही है। तो जनता तो कहीं ना कहीं छली ही जाती है, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर ही बनाया गया है और ऐसा स्ट्रक्चर चल गया है, तो इसमें तो जनता परेशान तो रहेगी रहेगी। ओखला क्षेत्र के जशोला क्षेत्र में हम अभी मौजूद और जनता से रूबरू हुए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले टाइम में जो अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब की बार जो सरकारें चुनी जाएंगी, जनता बहुत अवेयर हो चुके हैं इन पिछले 10 सालों में, फिर इतने सालों में भी, तो कैसा देखते हैं कि अब की बार जो चुनाव हो तो वो किन मुद्दों पर हो और सच में काम भी हो? देखिए, चुनाव कोई भी मुद्दा हो, चुनाव आयोग को चाहिए कि ये जातिगत राजनीति बंद करना चाहिए, क्योंकि जब आदमी को भूख लगता है तो प्यास पानी खाना चाहिए, ना कि और किसी मुद्दे पे चाहिए। आपकी अगर धार्मिक है वो आजादी मिलनी चाहिए, वो आपकी पर्सनल होनी चाहिए, एक दायरे में होनी चाहिए, वो आपकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी राजनीति होनी चाहिए वो विकास के मुद्दे पे होनी चाहिए। आप डिबेट करो, विकास मुद्दे पे करो। लोगों को चाहिए कि जैसे अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है, ट्रम्प और हेली में, वो जनता के बीच जाते हैं, जनता डायरेक्ट उनसे सवाल जवाब करती है, एक डिबेट करती है। इस तरीके से हमारे भी चुनाव होती हैं, वो विकास पे मुद्दे पे हो। कहीं ना कहीं जब मुद्दा ही विकास रहेगा तो सरकार को कहीं ना कहीं झुकना ही पड़ेगा और विकास करनी पड़ेगी। अपनी जो दलगत राजनीति है, तुष्टीकरण है, जातिगत राजनीति से इससे ऊपर उठना ही पड़ेगा। तो जनता को चाहिए इस सब चीजों को भूलें, जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है वो हमारा संविधान भी देती है और वो आपको मिल भी रही है। उसको दरकिनार करते हुए आपको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी पे ही आपको राजनीति करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसी पे वो राजनीति हो, तभी देश तरक्की कर सकता है और तभी हम सुख और चैन से जी सकते हैं। जी। जनता की जो आवाज है वो अब सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। जनता बदलाव चाहती है, विकास का, सबका साथ सबका विकास मुद्दे के ऊपर ही जनता चुनाव को देखना चाहती है। कैमरा पर्सन निशु के साथ आपके अपने होस्ट सुषमा।